Hello friends, myself Dr. Atul Engle. I'm a director of nephrology with Fortis Hospital. Today I'm going to discuss what is the relation of diabetes and hypertension, that means high blood pressure with the kidney. Because ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है. कोई मेरे फ्रेंड्स होते हैं या किधर भी जाता हूँ मैं तो ये तो जनरली पूछा जाता है कि कोई संबंध है क्या उसमें. हाँ, बहुत बड़ा संबंध है क्योंकि आप क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी स्लो किडनी माल फंक्शन करते करते फेल हो जाती है, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं या लेमैन टर्म में किडनी का बुढ़ापा बोला जा सकता है. इसका नंबर वन रीजन या कारण ये डायबिटीज है और नंबर दो ब्लड प्रेशर. अभी थोड़ा सा डिटेल जाएंगे. डायबिटीज में दो टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. अब सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट करता है किडनी को? एज पर डाटा टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है किडनी को, जिसमें ऑलमोस्ट 96 परसेंटाइल पेशेंट्स डेवलप क्रॉनिक किडनी डिसीज. अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के 3 पेशेंट पकड़ोगे रैंडमली तो उसमें से एक को किडनी का प्रॉब्लम होता ही होता है. आप पूछोगे डायबिटीज कितना कॉमन है इंडिया में? आप किधर भी 10 आदमी इंसानों को पकड़ो उसमें से एक को डायबिटीज होता है. अभी आते हैं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के ऊपर. ब्लड प्रेशर ये सेकेंड रीजन है क्रॉनिक किडनी डिसीज का. अभी ये कितना कॉमन है? यूजुअली उसमें हम 1/3 का रूल पकड़ते हैं. अगर आप 9 पर्सन्स कैच करोगे रैंडमली तो उसमें से 3 लोगों को ब्लड प्रेशर रहेगा. अगर 5 ब्लड प्रेशर के पेशेंट पकड़ोगे तो उसमें से एक को किडनी का प्रॉब्लम होगा. सो इट इज सो कॉमन. फिर आप पूछो कि इतना कॉमन है तो लोगों को मालूम नहीं? नहीं, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिसीज ऐसी बीमारी है या ऐसा प्रॉब्लम है जो सिम्टम्स के साथ नहीं आता है. जब किडनी के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो इंसान ऑलरेडी इतने पानी में डूब चुका होता है. सो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीजों ने किडनी फंक्शन बराबर है कि नहीं ये हर 6 महीने 1 साल में चेक करते रहना चाहिए. और वो कैसा चेक करेंगे? सिर्फ ब्लड प्रेशर या शुगर चेक करके नहीं होता है. उसमें स्पेसिफिक 2 टेस्ट होते हैं. एक पेशाब की टेस्ट जिसमें प्रोटीन लीक होता है क्या, और दूसरा जो होता है वो क्रिएटिनिन जिसके ऊपर से हम फिल्ट्रेशन रेट निकालते हैं, जिसको बोलते हैं EGFR यानी एस्टिमेटेड GFR. इसके ऊपर से डायग्नोस होता है. अभी ये करना ज़रूरी है क्या? यस, ये करना ज़रूरी है. इवन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, आप एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करते होंगे तो ये 2 टेस्ट चेक करने को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है. अभी ये टेस्ट किस मामले में यूज़ किए जाते हैं? एक तो डायग्नोसिस के लिए और दूसरा प्रोग्नोसिस के लिए. यानी डायग्नोसिस तो एक बात हो गई कि आप डायग्नोस हो गए, समझो बाय चांस की क्रॉनिक किडनी डिसीज है, पर वो आगे कैसा चल रहा है, यानी वो बढ़ रहा है या रुक गया है या स्लो डाउन हो गया है, ट्रीटमेंट का कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, ये जानने के लिए भी ये टेस्ट रिपीट करते रहना ज़रूरी होता है. ये एक बात हो गई डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस की. अब आते हैं शॉर्ट में कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए. अभी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ये है कि देयर इज समथिंग लाइक एंटिटी नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डिसग्लाइसीमिया. अब इसको आम लैंग्वेज में बोला जाता है अ स्टेप बिफोर डायबिटीज यानी प्री डायबिटीज काइंड ऑफ थिंग. इसमें तो सभी प्रॉब्लम रहते हैं. कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होते रहता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है. सो kidney gets affected at least 2 to 3 years before actually you diagnose type 2 diabetes. यानी 2014 में लगभग एक मेटा एनालिसिस हुआ था एशियन पॉपुलेशन में. उसमें ऐसा देखा गया कि समझो टाइप 2 डायबिटीज आज डॉक्टर ने डायग्नोस किया है तो उसमें 60% लोगों में किडनी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था. और वो यही इंडिकेट कर रहा था कि किडनी इंजरी बहुत पहले चालू होती है. सो उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेटाबॉलिक कंट्रोल अगर डायग्नोस होता है तो ट्रीट करके कंट्रोल करना चाहिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम. शुगर अगर डायग्नोस होता है यानी डायबिटीज तो शुगर कंट्रोल करना चाहिए. और ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए. ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं, एज पर हमारे गाइडलाइंस
डायबिटीज का कंट्रोल मतलब हम यूजुअली HbA1c लेते हैं, मोटा मोटा जो 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, जो 6.5 से लेके 8 के नीचे, यानी 6.5 to 8% के बीच में चाहिए. Of course, it's a customized, varies from patient to patient or stages of CKD, but if you keep HbA1c around 7 or below 7, that is the most ideal thing. इनिशियल स्टेजेस में अगर HbA1c यानी शुगर कंट्रोल आप 6.5 के आसपास रखोगे तो there are chances that risk of developing chronic kidney disease or risk of progression of chronic kidney disease is very much reduced. Let's come to the treatment part. एक मिथ है कि मेरे को सिर्फ गोली चाहिए शुगर कंट्रोल करने को. लोग क्या करते हैं, इधर से गोली खाते हैं और इधर से खाते भी है. ऐसा नहीं चलता है ना. एक पैर से इंसान नहीं चल सकता, दोनों पैर लगते चलने के लिए. वैसा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट की पार्ट एंड पार्सल होती है. सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है, जिसमें एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट ये मस्ट है. उसके साथ में ट्रीटमेंट पार्ट में आज तो डायबिटीज के लिए काफी सारी अच्छी दवाई आई है. वन लास्ट पॉइंट इन डायबिटीज मैनेजमेंट, अगर डॉक्टर ने बाई चांस बोला कि यू हैव टू गो ऑन इंसुलिन, डोंट हेजिटेट, क्योंकि दुनिया ने डाटा में बता दिया है जो मरीज टाइट शुगर कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन से करते हैं उनमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं. अगर आप जानना चाहोगे कि किडनी इन्वॉल्वमेंट डायबिटीज में कौन सा पार्ट है, तो डायबिटीज में यूजुअली 2 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोवास्कुलर. मैक्रो मतलब बड़ी नस, माइक्रोवास्कुलर मतलब छोटी नस. अब मैक्रोवास्कुलर में आता है ब्रेन, हार्ट और पैर के ब्लड वेसल्स. माइक्रो में आता है आंखें यानी रेटाइना, और उसके बाद में किडनी एंड द नर्व्स. सो किडनी इज माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज. आपके लिए मोटा मोटा शुगर कंट्रोल HbA1c शुड बी अराउंड 7 और लेस देन 7. ये बात हो गई. डोंट हेजिटेट फॉर द ट्रीटमेंट एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. थोड़ा सा एड ऑन फॉर द ब्लड प्रेशर. बहुत सारे लोगों का एक मिथ होता है कि मैं बीपी की गोली खाया तो मेरा बीपी कंट्रोल में चाहिए. नो वे. पूरे 12 घंटे अगर दिन के पकड़ के चलते हैं तो अपनी मेंटल स्टेटस बहुत बार वेरी होती रहती है, उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा वेरी होता है. सो आपका एवरेज ब्लड प्रेशर जो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में चेक किया जा सकता है वो 130-80 के आसपास होना चाहिए. दैट इज टेकन एज अ गुड कंट्रोल. रही बात दवाई की, आपका डॉक्टर इज द बेस्ट ट्रीटिंग डॉक्टर एंड द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट गाइड. सो हैव फेथ इन हिम, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव ट्रीटमेंट पार्ट में 70% इज अ फेथ एंड 30% इज अ मेडिसिन. सो डिस्कस ओपनली विथ योर डॉक्टर. Don't hesitate to ask questions or follow his instructions properly. So remember, if you want to avoid kidney complication in diabetes and hypertension, or if you want to slow down the progression, you must stick to the doctor's advice. You should be open with him and you should follow it strictly. So HbA1c around 7 or less than 7, blood pressure around 130/80 or less than that is a ideal one. So keep in mind, kidney complication in diabetes and hypertension goes unnoticed. It has to be screened out or detected. If by chance anyone misses out on that part, don't hesitate, get yourself checked. If you want my advice for the younger generation, I would suggest after the age of 30, everyone should undergo executive health checkup annually. दूसरा, जो लोगों के घर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट का, किडनी का प्रॉब्लम का हिस्ट्री है, उन्होंने तो 20-25 साल से ही खुद का चेकिंग स्क्रीनिंग चालू करना चाहिए. प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट. एंड लेट मी end this discussion with one last sentence. If you diagnose chronic kidney disease which is related to diabetes and hypertension at the early stage, there are very good chances that progression can be reversed. You can reverse back injury to the kidney. Thank you so much.